हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। 4 क्वेश्चन जो करेंगे इस वीडियो के अंदर हम जो है। पहला जो क्वेश्चन है क्या है वो P/Q जिसमें Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपने अनेक उदाहरण लेने हैं जिसमें संख्या किसके रूप में हो, P/Q के रूप में हो और Q 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब इसके लिए क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले इसमें करते हैं कि शांत दशमलव कब आए, शांत दशमलव प्रसार कब आता है उसके लिए देखिए। शांत दशमलव प्रसार कब आता है? परिमेय संख्या P/Q जिसमें Q बराबर नहीं है 0 के को शांत दशमलव रूप में निरूपित करने के लिए दशमलव रूप में निरूपित करने के लिए यह आवश्यक है कि Q के यानी इस Q के नीचे वाले Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात या 5 के घात या दोनों। क्या मतलब है इसका कि जो भी आप परिमेय संख्या लें ना उसके अंदर आपने हर को ऐसी संख्या लेना है जिसमें हर यानी Q जो है उससे अगर हम अभाज्य गुणनखंड करने लग जाएं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में चाहे तो सारे 2 हों, चाहे सारे 5 हों और चाहे 2 और 5 दोनों, अगर ऐसा होगा ना तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। जैसे कुछ उदाहरण ले रहे हैं। जैसे ले लिया 3/10। अब 3/10 का शांत दशमलव बनता है, क्या बनता है? 0.3 बनता है। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे ना तो 3/10 में नीचे क्या देखिए 2 × 5 यानी एक तो 2 और दूसरा क्या है 5 है। ठीक है, वैसे समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया आपने ले लिया 3/4। 3/4 किसके बराबर होगा? जब इसको आप 3 को 4 से भाग करके देखोगे तो ये आपका बनेगा 0.75। या फिर इसके अंदर देखिए Q जो है या हर जो है उसमें क्या है 2 × 2 है यानी कि नीचे क्या है दोनों 2 है, दोनों की दोनों संख्या क्या है 2 है। एक और ले लिया, जैसे हमने क्या ले लिया 23/25। जब 23 को 25 से आप भाग करोगे तो ये आपका आएगा 0.92 करके देख लेना 0.92 आएगा। तो इसके अंदर फिर देखिए इस 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 × 5। कहने का मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिया अलग अलग। इसमें 2 और 5 दोनों हैं, इसमें दोनों 2 हैं, इसमें दोनों क्या है 5 है। यानी कि कोई भी आप ऐसी परिमेय संख्या ले लीजिए जिसमें हर जो है हर यानी कि नीचे वाली जो संख्या है चाहे Q का दो या हर का दो वो उसके गुणनखंड चाहे तो सारे 2 हो, चाहे सारे 5 हो, चाहे 2 और 5 दोनों। अगर ऐसा केस होगा ना तो वो संख्या उस परिमेय संख्या का
दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखेंगे हम जवाब आंसर में, क्या लिख देंगे, इन सभी संख्याओं में, ये जो संख्याएं थी, इन सभी संख्याओं में जो ऊपर लिखी थी वही बात दोबारा लिख रहा हूं मैं, इन सभी संख्याओं में हर में 2 या 5 या दोनों हैं और वे शांत दशमलव में निरूपित हो जाते हैं, और वे शांत दशमलव में निरूपित हो जाते हैं। बस कंप्लीट है। वैसे कुछ और बता रहा, जैसे कि यहाँ बता दें थोड़ा सा में, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे आपने ले लिया 7/125 ले लिया। अब 125 की गुणनखंड करोगे 5 गुणा 5 गुणा 5, नीचे सारे क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो जब आप इसका 7 को 125 से भाग करोगे ना, आपका जो भागफल आएगा वो शांत दशमलव आएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। कुछ और ले लिया आपने, 11 आपने ले लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी मान लीजिए 16 ले लिया। तो इसके जब गुणनखंड करोगे 2 गुना यानी 4 बार 2 आएगा, तो इसका भी शांत आएगा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी परिमेय संख्या जिसके हर के अंदर हर जो दे रखा है उसकी गुणनखंड करो, और अगर उसके गुणनखंड में सारे 2 हों, सारे 5 हों, या 2 और 5 दोनों हों, तो शांत दशमलव भिन्न आ जाएगा उसका आंसर। अगला 7वां छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती, अनवसानी और अनावर्ती, अनवसानी जो खत्म ना हो और अनावर्ती जो रिपीट भी ना होते हो। जैसे आपने लिख दिया 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार लिख देते हैं, तो यहाँ क्या है, रिपीट तो हो जाएगा जैसे 3 3 3, लेकिन अनवसानी, अनवसानी का मतलब खत्म कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ कौन सा एग्जाम्पल है, अनवसानी भी और अनावर्ती भी। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, अलग अलग बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संख्या हैं। मैं फिलहाल कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो 3 आपने 3 लिखना है आपने, जैसे मैंने लिया 1.01, फिर 001, फिर 3 0 लगा के 1 कर दो, फिर 4 0 लगा के 1 कर दो, फिर 5 लगा दो आप 0। तो इस ढंग से करते जाओगे क्या आपकी अनवसानी क्या होगी, अनावर्ती एक संख्या होगी। ऐसे एक और ले लीजिए, आपने क्या ले लिया, हमने ले लिया 0.20, फिर 2 के बाद 2 0 लगा दी, फिर 2 के बाद 3 0 कर दो, फिर 2 के बाद 4 0 कर दो, फिर 2 के बाद 5 0 कर दो। ऐसे एक संख्या ये हो जाएगी 2। फिर एक और ले लीजिए संख्या, मान लीजिए हमने लिया 0.003 ले लिया पहले, फिर 0003 ले लिया, फिर 0003 ले लिया। तो ये 3 संख्या होगी आपकी 1 2 3। इस तरह के आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यानी कि होना क्या चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, डैश डैश का मतलब आगे चल रहा है ऐसी, और अनावर्ती यानी कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अगर इस तरह की संख्याएं जो होंगी, जो अनवसानी भी हों और अनावर्ती भी हों, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो अनवसानी, जो यानी कि जिसका शेष कभी 0 ना आए, और अनावर्ती जो रिपीट भी ना हो, दोबारा से ना आए, ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। बस इतना कर देना है। 7th क्वेश्चन कंप्लीट आपका। उसके बाद करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, देखिए 8th क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5/7 और 9/11। तो पहले देखिए क्या करेंगे इसमें, पहले 5/7 का दशमलव निरूपण देख लीजिए। 5/7, 5/7 का दशमलव निरूपण क्या होगा, 5/7 का दशमलव निरूपण यहाँ कर रहा हूँ। 5 को किससे भाग करेंगे, 7 से करेंगे, बताइए। इसके बाद क्या, बहुत सारे जीरो हैं, 7 से करेंगे तो देखिए नहीं जाएगा, और 7 7 49, एक बच गया 0,
और फिर 7 एकम 7 कितने बच गए 3 उतार लेंगे 0, 7 चौके 28, फिर 2 उतार लेंगे 0, और फिर 7 दूनी 14 बच गए 6 उतार लेंगे 0, 7 अट्ठे 56, 10 में से 6 गए 4 उतार लेंगे 0, और फिर जो है 7 पंजे 35, शेष क्या आ गया 5। यहाँ आने के बाद सेम वही होगा जहाँ से शुरू हुई थी, 5 से शुरू थे 5 पे आ गया, यानी कि यहाँ से आगे क्या हो जाएगा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 5/7 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, फिर 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 बराबर ये जो संख्या आई थी क्या आई थी आपकी 0.714285 और इसके ऊपर लगा दिया बार, यानी कि पूरी की पूरी क्या होगी आपकी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ये तो हमने क्या दशमलव निरूपण किसका 5/7 का, ऐसे ही साइड में कर देता हूँ। 9/11 का दशमलव निरूपण, 9/11 का दशमलव निरूपण, तो 9 को किससे करिए भाग 11 से करिए, आगे पता बहुत सारे जीरो हैं, डेसिमल 11 अट्ठे 88, 10 में से 8 गए 2 उतार ले 0, और 11 एकम 11 9, तो यहाँ तो यहीं पे आएगा 9, यानी यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा आगे। अब जैसे 0 उतारेंगे तो 11 अट्ठे 88, यानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका रिपीट होना, यहीं से शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब 9/11 जो है आप उसको क्या लिख सकते हैं फिर 0.81 बार, ये लिख दिया हमने। अब वो तो हो गया आपका 0 पॉइंट, यानी यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ये 5/7 तो ये हो गया, और 9/11 क्या हो गया आपका 0.81 बार, यानी 8 1 1 1 1 1 ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ ये रिपीट होता रहेगा। कहने का मतलब ये कि जो अपनी संख्याएं बतानी है वो किसके, इसके और इसके बीच में बतानी है हमने, एवरी में संख्या इन दोनों के। मैं इससे थोड़ा सा फालतू यानी कि क्या ले लूँ, इससे थोड़ा सा फालतू यानी कि 0.72 ले लूँ, इससे थोड़ा सा कम ले लूँ, चाहे इसी को 0.81 ले लूँ, क्या ले लूँ 0.80 ले लूँ, और उनके बीच में क्या बता दूंगा मैं संख्या बता दूंगा। अतः वह संख्या, अतः ये संख्या है, अतः ये अपरिमेय बतानी थी ना, ये अपरिमेय संख्याएं 0.72 से बड़ी व 0.80, इसे थोड़ा कम कर लो, से छोटी है, से छोटी हैं, यानी कि हम क्या कर देंगे 0.72 से बड़ी और 0.80 से छोटी अपरिमेय संख्या लिख लेंगे बहुत सारे, यानी कि आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो आंसर में क्या क्या लिख लेना हो, जैसे क्या बतानी कितनी थी इसके अंदर 3 बतानी थी, तो जैसे 0.72 से बड़ी क्या ले ली 0.730 7300 73, फिर 3073, ऐसे ऐसे करते जाओ एक हो जाएगी। फिर और लेना चाहो तो आप जो है दूसरी क्या ले लो 0.760 7600 76000, फिर 76 ये ले लो। और लेना चाहो, और भी लेना चाहो तो 0 पॉइंट क्या ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए 780 7800 78 3 बार 0, फिर 78। और भी ले सकते हो आप 0.79 ले सकते हो, 790 7900 79 3 बार 0, फिर क्या कर दो 4 बार 0, फिर ऐसे बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, इतना ही करना आपको बस, ठीक है। यानी कि हमने कर क्या लेंगे, पहले हम जैसे 5/7 का दशमलव निरूपण निकाल लेंगे और 9/11 का दशमलव निरूपण जो हमने करके दिखा दिया यहाँ पे। अब 5/7 किसके बराबर है, इसके बराबर है, और 9/11 इसके बराबर है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा ले लो, इससे थोड़ा सा क्या ले लो कम ले लो, उनके बीच में जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो आप कितने भी आंसर इसके लिख सकते हैं। और इस ढंग से आपका क्वेश्चन 8 जो वो कंप्लीट है। अब करते हैं इसका 9th क्वेश्चन।
9th क्वेश्चन क्या देखिए, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय, यानी कुछ संख्याएं दे रखी हैं उनमें परिमेय और अपरिमेय संख्या हमने क्या करनी, छांटनी है। तो पहला जो पार्ट उसमें क्या दे रखी है आपकी, √23 दे रखी है। ये क्या आपकी अपरिमेय संख्या है, ये क्या आपकी अपरिमेय संख्या है। ऐसे कैसे बोल दिया अपरिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि 23 के अगर आप 23 के आपकी अभाज्य संख्या 23, और अगर कोई अभाज्य संख्या होगी ना तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे कि 25 है, 25 क्या आपकी 5 होगी, पूर्ण वर्ग संख्या है 25, लेकिन 5 आपकी क्या भाज्य संख्या साथ में। तो अभाज्य संख्या जो है ना, अभाज्य संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस कोई पूर्ण वर्ग संख्या उसका तो वर्गमूल निकलेगा, अगर उस संख्या क्या बनेगी आपकी, तो परिमेय हो जाए। जैसे कि एक उदाहरण दिया मैंने, 25 का वर्गमूल किया है 5, और 5 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे 16 का अगर आप वर्गमूल लोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन अगर आपकी, ये तो सारी क्या भाज्य संख्या है, लेकिन अगर संख्या अभाज्य हो ना तो वो अभाज्य संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो फिर वो परिमेय नहीं हो सकती। तो अपरिमेय संख्या, रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। रीजन ये लिखेंगे इसका, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पहला पार्ट इतना ही करना था। दूसरे पार्ट में किसके बारे में बताया, 225 के बारे में। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा, 225 का वर्गमूल। अब 225 का तो वर्गमूल निकालना आता है भाई। ये क्या आपकी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्यों? क्योंकि 225 का आप गुणनखंड करोगे तो 15 गुणा 15, और क्या हो जाएगा आपका 225 का वर्गमूल वैसे भी क्या होता है, 15 होता है, और 15 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में क्या है, 0.3796, ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि शांत दशमलव है, बार बार कुछ नहीं लगा हुआ ना, शांत दशमलव है, तो क्या आपकी परिमेय संख्या। रीजन क्या लिख देंगे, क्योंकि यह शांत दशमलव है, क्योंकि यह शांत दशमलव है। फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या देखिए, फोर्थ पार्ट में दे रखा है जी 7.478478 ये भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ठीक है इसका शेष फल तो 0 नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे 4 7 8 4 7 8 रिपीट हो रहा स्टार्ट। तो अपरिमेय संख्या तो वही होती है जिसको जो किस प्रकार की हो, अनवसानी हो और अनावर्ती, दोनों बात होनी चाहिए इसकी। ये अनवसानी तो है लेकिन साथ में क्या है, आवर्ती है। अनवसानी तो है, खत्म नहीं हो रही, लेकिन आवर्ती है, इसलिए क्या आपकी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि दशमलव प्रसार, क्योंकि दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी है लेकिन साथ में क्या है, आवर्ती। फिर पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवें पार्ट में क्या है, 1.101, फिर 201, फिर 301,
उसके बाद आगे वाले में क्या है 1 2 3 4 0 फिर 1, फिर और आगे करोगे तो ऐसे चलता जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अनवसानी है वो, क्योंकि दशमलव अनवसानी और अनावर्ती दोनों कंडीशन आ गई इसके अंदर। ये क्या आपकी ये है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ बस एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, कंप्लीट आपकी। यानी कि ये देखा फिर अपरिमेय होने के लिए क्या कंडीशन देखी, क्या होनी चाहिए अनवसानी होनी चाहिए संख्या, दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या होना चाहिए अनावर्ती। अनवसानी का मतलब क्या है, जो है शेष जीरो ना आना, शेष जीरो न हो, और अनावर्ती जो रिपीट ना हो। ये दोनों कंडीशन होगी तो संख्या क्या होगी आपकी अपरिमेय। और परिमेय कब हो सकती है? परिमेय फिर या तो शांत दशमलव प्रसार आ जाए, या तो क्या आ जाए शांत दशमलव प्रसार आ जाए। शांत दशमलव प्रसार होगा तो परिमेय संख्या होगी। दूसरी क्या हो सकती है अनवसानी और आवर्ती। इसका क्या मतलब है, अनवसानी का मतलब शेष तो जीरो ना हो, शेष जीरो ना हो, लेकिन क्या हो रिपीट हो रही हो। जैसे आपकी 1/3 है 0.3 बार, इसका क्या है शेष तो जीरो नहीं आएगा इसका, क्योंकि हर बार इसके अंदर 3 बचता रहेगा, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो परिमेय में दो प्रकार की आएंगी, कौन सी, जिनका शांत दशमलव प्रसार हो वे आ जाएंगी, और दूसरी क्या जाएंगी आपकी अनवसानी और आवर्ती। याद रखना, बस ये बातें याद रखना। मैं पूरी एक्सरसाइज के बाद बता रहा हूँ कि आपने इसकी इन चीज़ों में सबको यूज किया, एक बार दोबारा से याद दिलवा रहा हूँ। तो शांत दशमलव प्रसार और अनवसानी आवर्ती। और अपरिमेय के लिए क्या कंडीशन है, अनवसानी भी और क्या हो आपका अनावर्ती भी हो। तो वीडियो आपकी कंप्लीट है, एक्सरसाइज पूरी है। अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 1.3 का चौथा न्यूमेरिकल। इस वीडियो में चौथा और पांचवा दो न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो पहले चौथा न्यूमेरिकल देखिए क्या है इसके अंदर। 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये जो उत्तर आया है, जब इसके देखेंगे आप देखेंगे ना तो पता चलेगा कि इस टाइप से आंसर कैसे आ गया इसका। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन इसका। हम क्या कर लेंगे, x यदि x बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा था, इसको x मान लिया, 0.9999 ऐसे चल रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 बार लिख सकते हैं। और इसको क्या कर देंगे, समीकरण एक हो जाएगी आपकी। दोनों ओर 10 से गुणा कर दीजिए। दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा 10x, और इस साइड में क्या हो जाएगा आपका ये 10 गुणे 0.9999 ऐसे चलता जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, जो है 10x इज इक्वल टू, एक जीरो है तो क्या बताया था, डेसिमल जो है दाईं तरफ खिसक जाएगी एक अंक, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 9.9 बार, 9.9 बार हो जाएगा। इक्वेशन 2 कह दीजिए। फिर 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को
2 में से घटाने पर। अब 2 क्या आपकी 10x, ए क्या है x, राइट हैंड में ये है 9.9 बार और ये क्या आपका 0.9 बार। 10 में से x जाएगा, क्या रह जाएगा 9x, और जब इनकी घटा करेंगे इनकी 9.9 बार में से क्या घटाना है 0.9 बार, कितना बच गया 9 बच गया। तो x बराबर क्या होगा आपका 9/9 बराबर 1, यानी कि जिस x को हमने 0.999 यानी कि 0.9 बार मानना था वो किसके बराबर आ गया आपका 1 के बराबर आ गया। तो इस तरह के आंसर को देख के तो होता है कि हम जो है हाँ भाई इस आंसर से तो हम क्या है आश्चर्यचकित हैं, हाँ हम इस उत्तर से क्या है आश्चर्यचकित हैं, ली बात लिख देंगे। देखिए ये 1 है और वो 0.9999 था, तो एक जैसे तो नहीं आई, लेकिन 1 के बराबर है। प्रोसेस भी हमने सारी की सारी सही करी है, तो क्या लिखेंगे नीचे देखिए, हाँ अपने उत्तर से हम आश्चर्यचकित हैं। एक्चुअल में देखेंगे ना तो ये 0.99 बार का मतलब क्या 0.9999 कितने करते जाओ इन्फिनिटी तक करते जाओ, और यहाँ पे छोटा सा आप इसके अंदर 0.000001 जोड़ दिया, एक के बराबर ही, यानी कि ये बहुत दूर तक है, वो अनंत तक है, नो ये बार का मतलब अनंत तक है। तो इसका मतलब क्या है, ये लगभग जो किसके बराबर है 1 के बराबर है, जिनका अंतर बहुत 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 कम है। इससे हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि 0.9999 और 1 में बहुत कम अंतर है, 1 में बहुत कम अंतर लगभग न के बराबर, बहुत कम अंतर लगभग न के बराबर है। और आपका ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इतना ही करना आपने इसको। अब करते हैं इसका जो है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या देखिए, ये है स्टेटमेंट इसके कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा जो आएंगे पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या जो पुनरावृत्ति होगी क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया आपने करके बतानी है। तो यहाँ क्या होगा क्योंकि यहाँ पे नीचे कितना 17 है, तो इनका जो पुनरावृत्ति जो होगी ना संभावना, पहले संभावना की बात करते हैं, बाद में अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया को भी करके देखेंगे। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अधिकतम अंक नीचे 17 है ना, तो 17 - 1 कितना हो जाएगा, अधिकतम अंक 16 हो सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम अंक उसके अंदर क्या हो सकते हैं 16 हो सकते हैं। करके देखेंगे इसको। तो क्या 1/17 का करना दशमलव प्रसार 1/17 का बड़ा सा भाग होगा, तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, 1 को भाग करना है किससे 17 से, 1 को भाग करना है किससे 17 से। ये बता रखा है कि इसके आगे क्या बहुत सारी जीरो, आप जितनी चाहो उतनी जीरो लगा सकते हो, कितनी लगा सकते हो बहुत सारी जीरो। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये भाग नहीं जा रहा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जीरो, फिर क्या हो जाएगा दशमलव, फिर क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, 20 नहीं जा रहा तो एक जीरो और आ जाएगी, अब जाएगा फिर कितने बच जाएगा आपका ये 17 × 5 = 85, 10 में से 5 गया 5,
और 9 में से 8 गए, कितना बच गया 15। आगे क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे और 17 8 136 में घटा करेंगे, कितना बचेगा 10 में से 6 गया 4 1 0। अब कितने बच जाएगा आपका ये, अब भी 17 8 136 4, फिर 0 उतार लेंगे, 17 दूनी 34, कितना आ गया, ओह नीचे दिख नहीं रहा, 17 दूनी 34, फिर क्या है 0 और फिर कितने बच जाएगा 17 दिए 51 पे, 17 दिए 51, कितना बच गया 10 में से 1 गया 9 0, फिर जाएगा 5 पर, 17 पंजे 85, कितना बच गया 5, फिर 0 उतार लेंगे, फिर जाएगा 17 दूनी 34, कितना बच गया 6 और ये 4 में से 3 गया 1 0। अब कितने पर जाएगा आपका ये 17 निम्मे 153, 17 निम्मे 153, कितना बच जाएगा 7, फिर 0, 70 बन गया, 70 जाएगा 4 पे, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितने बच गए 2, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 17 एकम 17, कितने बच गए 3, फिर 0 उतार लेंगे और 17 एकम 17 के बाद फिर 17 एकम 17 ऊपर एक चढ़ा दिया, 17 एकम 17, कितने बच जाएंगे आपके 13 बच गए, फिर 0 उतार ले, कितने बच जाएगा ये 17 7 119, 17 7 119, कितने बच जाएंगे 11, फिर जो है 0 उतार ली, 0 उतार ली ये 0 और कितने बच जाएगा 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, कितना बच गया 8, फिर 0 उतार ली, कितने बच जाएगा 17 चौके 68, 17 चौके 68, 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 6 गया 1, फिर 0 उतार ली, फिर 17 7 119, 17 7 119, अब शेष कितना बच गया 1। अब बिल्कुल एक 17 7 119 करती कहाँ पहुँच गए हम, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच गए। शुरू कहाँ से हुए थे 1 से शुरू हुए थे और यानी नीचे शेष भी कितना आ गया आपका 1 आ गया, यानी कि अब आगे अगर 0 लगाएंगे नहीं जाएगा, फिर 1 0 उतारेंगे, फिर यही चीज़ दोबारा से पुनरावृत्त होनी शुरू हो जाएगी, रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, यही चीज़ दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर जब आप इसको और आगे करोगे तो, क्योंकि जब शेष वही संख्या आ जाए जहाँ से आपने भाग को शुरू किया था ना, तो इसका मतलब वहाँ से क्या हो जाएगा आपका पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसमें अंक गिनेंगे तो इसमें देख कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 अंक आ गए हैं। तो इस प्रकार हम 16 अंकों में पुनरावृत्ति पाते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे हम इस प्रकार हम 16 अंकों में पुनरावृत्ति पाते हैं। 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, पुनरावृत्ति पाते हैं कितने में 16 अंकों में। और इस संख्या को क्या लिख सकते हैं फिर 1/17 बराबर क्या आ जाएगा, जितने अंक आए थे उनको सबको लिख दें। क्या था आपका ये 0.0588 वहाँ से उतार देंगे 8 8, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 5, फिर 2, फिर 9, फिर 4, फिर 1 2 बार 7 6 4 और 7, और इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि अगली बार इससे आगे जब आप इसको करोगे, इससे आगे जब यहाँ से करोगे ना आगे यहाँ से 1 से आगे, तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, सारी पुनरावृत्ति हो जाएगी। और ये आपका जो दशमलव प्रसार हमने यहाँ पे इसका लिख दिया है, दशमलव प्रसार इसका लिख दिया। ये क्या आपका रुक नहीं रहा है, लगातार चल रहा है, तो अनुवसानी है और पुनरावृत्ति तो हो रही है इसके अंदर। तो इस ढंग से आपका हुआ है क्वेश्चन 5। इसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।